तो आप फिर एसआई जैसे पद पे क्यों आना चाहते हैं? वहीं पे ट्राई करें पूरी ईमानदारी के साथ, वहाँ तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। आपको पता है कबड्डी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया था? नहीं, अल्टरनेट हुआ ना, तो आप तो श्योर करके नहीं आए ना, आपको श्योर करना है कि स्विच इसी का है। ये श्योर तो नहीं हो पा रहे ना आप। एसएसपी कौन होता है? कबड्डी का जो ग्राउंड होता है इतना बाई कितने का होता है? अगर किसी नॉन लीप ईयर की सेकेंड डेट को ट्यूसडे है तो उसकी लास्ट डेट को, ईयर की लास्ट डेट को कौन सा डे होगा? दीपांशु, 2020 में आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद से अब तक क्या कर रहे हैं आप? सर 2020 में ग्रेजुएशन करने के बाद अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सिविल सर्विस। जी सर। तो इसके पहले आपने एग्जाम दिया है पीएससी का, यूपीएससी का? सर मैंने बीच में यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, उसके हाँ। बाद 1-2 साल का बीच में गैप हो गया था थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद फिर मैंने वापस से सर 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट। तो अभी कोई प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे कहीं? जी सर 2023 में मैंने यूपीएससी का सर एक इंटरव्यू दिया है जी आपने? तो वहाँ क्या कमियां रह गई? सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर सर वो अभी क्षमता उस टाइम पे नहीं थी इंटरव्यू के लिए जो क्षमता होनी कैसे नहीं चाहिए। हो सकती? जब आपने प्री मेंस निकाला, इंटरव्यू पहुंचे, तो क्षमता तो होगी। सर क्षमताएं तो थी बट एक वो होता है सर बोलने का और एक होता है लिखने का। सर मेरे अंदर ज्ञान तो था लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इंटरव्यू में शायद कम रह गए होंगे नंबर, जी सर। मेंस में तो अच्छे लाने मेंस चाहिए। में अच्छे थे, थोड़ा सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक था। इस क्या वजह था से। आपका ऑप्शनल? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट उस समय पे साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी था जी आपका। सर। अच्छा। और फिर उसके बाद और कोई मेंस वगैरह नहीं लिखी आपने? नहीं सर उसके बाद मैं प्रयास कर रहा था निरंतर। मैंने अभी सर पीएससी दी नहीं है अभी तक। स्टेट पीएससी स्टेट पीसीएस नहीं है। ओके, चल। तो आप फिर एसआई जैसे पद पे क्यों आना चाहते हैं? वहीं पे ट्राई करें पूरी ईमानदारी के साथ, वहाँ तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। सर आज के दौर पे मुझे ऐसा लगता है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और एक एज भी बहुत फैक्टर है और एक फैमिली रीज़न भी बहुत है। ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है जहाँ पे सर जॉब की कुछ ज़्यादा नीड होती है। तो शुरू में ऐसा था कि सर निकल जाएगा मेरा। नहीं, अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे तो डेफिनेटली आप थोड़ा और अगर तैयारी करें तो आगे चलकर उसमें सेलेक्ट होंगे। जी अगर आप सर। एसआई में आ जाते हैं जी, सपोज, जी। और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, जी। तो ज़िंदगी भर आप उस पद पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे पूरी ज़िंदगी भर जॉब करने के बाद भी। तो यूपीएससी में आप तो पहले चांस मिल जाएगा। नहीं सर मैं इसके बाद भी निरंतर प्रयास करता रहूँगा सर। मैं अपने पर्सनल लेवल पे करते रहेंगे इसके जी बाद सर। में प्रयास। तो एमपी पुलिस के बारे में क्या जानते हैं आप? एमपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? एमपी पुलिस का आदर्श वाक्य सर अभी ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। पूरे भारत में जो पुलिस सिस्टम चलता है, कई स्टेट में भी जी। उसी एक्ट से सिस्टम चलता है। कौन सी कानून को फॉलो किया जाता है? सर पहले जो होता था वो इंडियन पिनल कोड होता था। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जी। पुलिस का पूरा जो कर्तव्य बताए गए हैं, पुलिस के अधिकारियों की अपॉइंटमेंट बताई गई है, वो किस एक्ट से होती है? सर इंडियन पुलिस एक्ट 1960। 1960 नहीं, रॉन्ग। फिर सर मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का सर अभी। इंडियन पुलिस एक्ट तो है पर 1960 नहीं, ईयर आप गलत बता रहे हैं। सर मैं इसको एक बार और करेक्ट कर सकता हूँ? हाँ करें। सर ये है इंडियन पुलिस एक्ट 1860 है। 1860, अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा पास हैं आप, नज़दीक हैं, पर अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। सर अभी फिर इस बारे में मैं थोड़ा चलिए, और ठीक है। पढ़ाई करूँगा सर। इस एक्ट के बारे में और कुछ पढ़ा है आपने? सर जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ सर ये एक्ट सर 1857 के सर रिवोल्ट के बाद लाया गया था पुलिस व्यवस्था को सर सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत में। क्या एक ऐसी परिस्थिति में आपसे पूछूं कि क्या ऐसा संभव है कि किसी आम जनमानस को, सामान्य निवासी को, विशेष परिस्थितियों में पुलिस की पावर दी जा सकती है? पॉसिबल? सर बिल्कुल पॉसिबल है सर। किस एक्ट से? सर एक्ट नहीं मैं सर समझ पा रहा हूँ लेकिन सर जहाँ तक मुझे लगता है सर राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है, विशेष पावर होती है। नहीं, ये पावर राष्ट्रपति राज्यपाल की नहीं है, तो डीएम की पावर है। डीएम कर सकता है ऐसा। कैसे? नहीं सर उस चीज़ का सर मुझे आइडिया नहीं है सर। नहीं है आइडिया? नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक आईक्यू बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एक कमरे में 3 बल्ब लगे हुए हो, दूसरे कमरे में उसके 3 स्विच हैं, और एक कमरे से दूसरे कमरे में आप देख नहीं सकते। आपको दूसरे कमरे में जाना है एक बार बस, और ये पता लगाना है कि कौन सा स्विच कौन से बल्ब का है। कैसे पता करेंगे? जहाँ तक है सर हम जाएंगे दूसरे कमरे में, स्विच ऑन करेंगे, एटलीस्ट एक बल्ब तो जलेगा। ठीक है। और बाकी जो दो स्विचेस होंगी वो अल्टरनेट दो में से एक की किसी की हो सकती हैं सर। नहीं, अल्टरनेट हुआ ना, तो आप तो श्योर करके नहीं आए ना, आपको श्योर करना है कि स्विच इसी का है। ये श्योर तो नहीं हो पा रहे ना आप, फिर तो आप जाए ही ना दूसरे कमरे में। वैसे ही आप एक अल्टरनेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। एक सवाल और है मेरा जी। 3 दोस्त हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। इनमें से अमर और अकबर दोनों एंथोनी से जलते हैं, चिढ़ते हैं, उसको मारना चाहते हैं। तो एक बार एंथोनी जंगल जा रहा था, तो अमर ने क्या किया कि उसकी पानी की बोतल में जहर मिला दिया।
ताकि वो पी के मर जाए। लेकिन जो अकबर था वो भी चाहता था एंथोनी मर जाए, इस कारण से उसने उसकी बोतल में छेद कर दिया, जिस कारण से जंगल में पानी नहीं हुआ तो वैसे ही प्यासा मर जाएगा डिहाइड्रेशन से। और फिर जब एंथोनी जंगल में जाता है, एंथोनी मर भी जाता है, और मरने का उसका जो कारण है वो है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। सवाल यहाँ पर यह है कि अमर दोषी है क्या अकबर दोषी है? सॉरी सर, अमर दोषी है अकबर दोषी है? मर्डर का आरोप किस पर आएगा, या मर्डर है भी या नहीं है? मेरी तार्किक क्षमता के हिसाब से सर फिर ये मर्डर नहीं हुआ, क्योंकि बॉटल खाली हो चुकी थी सर, और उसकी जो मृत्यु हुई वो डिहाइड्रेशन से हुई। ठीक है, तो इसमें इंटेंशन किसका था इसी तरह से मानने का? अकबर का तो ये इंटेंशन था। सर हो सकता है अकबर का इंटेंशन, एंथोनी का इंटेंशन पता लग गया हो कि इसने जहर मिलाया है और वो नहीं मारना चाहता हो, उस उस हिसाब से। कंडीशन में आरोप आएगा किस पर? दोनों में से सर किसी को नहीं आएगा, किसी पे नहीं आएगा मेरे हिसाब से सर। ये कैसे तय होगा? ये सर क्योंकि सर ये जो मृत्यु हुई है सर ये नेचुरल हुई है ना। नेचुरल Natural- dehydration से- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हाँ? है कि डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डेथ हुई है। और अकबर का प्रयास था हम्म। कि बॉटल में छेद करके पानी जब नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन से वैसे ही मर जाएगा। सर उस हिसाब में सर, उस कंडीशन में सर अकबर का तर्क ये होगा कि मुझे पता था कि एंथोनी ने जहर मिला दिया है, और उसको बचाने के लिए मैंने उसमें बोतल में छेद कर दिया था जिससे वो पानी ना पी पाए। और तो उसके ऐसे में मतलब- फिर उसकी हत्या का कोई दोषी होगा ही नहीं, फिर क्या मानेंगे उसे? कोई हत्या का दोषी है ही नहीं इस कंडीशन को। सर इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से सर मर्डर नहीं हो सकता है। पर अगर इंटेंशन पता चल जाए तो? सर जहाँ तक मुझे मैं समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक सर थोड़ा मेरा ज्ञान है, इंटेंशन और मर्डर का इंटेंशन सर ऐसा कोई पुष्टि नहीं करता है कि सर ये मतलब मर्डर किया हुआ ही है। चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल और है मेरा आपसे। जी आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, जी। एसआई बन जाते हैं, चूँकि पुलिस में आने के बाद कई सारी गोपनीय चीज़ें, लोगों की कॉल रिकॉर्ड, और जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग होती है सारी बातें पुलिस तक ईजिली पहुँच जाती है। आपका कोई एक खास बहुत दोस्त है जिसे बहुत अर्जेंट है एक नंबर की रिकॉर्डिंग निकलवाने की, आप उसकी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सर, मैं अपने पद पे रहते हुए अपने पद का सर गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन वो आपका खास दोस्त है, दोस्ती क्यों दी जाएगी? सर मैं उसको अल्टरनेट वे बता सकता हूँ जो कानून के दायरे में रहकर हो। आजकल सर अगर जो लीगल है, अगर जो वो सर वैलिड चीज़ मांग रहा है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग्स और वो सब सर उसको कंपनी के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सकती है। मैं उसको सर रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे क्या लीगल वे में हो मतलब सकता आप है। दोस्ती तोड़ देंगे इस कंडीशन में? मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा सर, लेकिन सर मैं इलीगल तरीके से काम तो नहीं करना और चाहूँगा। अगर ये दोस्त आपकी पत्नी ही हो तो भी मैं उसको सर समझाने का प्रयास करूँगा। वो मेरी अर्धांग है सर, वो बिल्कुल समझने की प्रयास करेंगे कि मैं अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस पर सर मेरे चरित्र पर उंगली उठे। ओके सर। आपने यहाँ लिखा हुआ है अपनी हॉबी में कि आपको कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। जी आपको पता है कबड्डी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? सर, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट 1980s के आसपास में सर कबड्डी को एशियन गेम्स में सर शामिल किया। एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई? सॉरी सर, नहीं आती है। ठीक। आप मुझे बता सकते हैं कि जो कबड्डी का मैच होता है जी टोटल कितने मिनट्स का होता सर 40 मिनट्स का होता है। 20-20 के 2 हाफ्स होते है? या हैं। हम उसको 30 टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं? 15-12 में सर बिल्कुल सर, जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं जो, और सर जो वुमेन के गेम्स होते हैं, वुमेन कबड्डी लीग होती हैं, वो 15-15 मिनट्स की ही होती हैं सर। 30 मिनट्स। जी सर। कबड्डी को क्या देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं हम कि ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया? सर कबड्डी एज अ ओलंपिक गेम सर अभी फिलहाल तो नहीं है, बट 1932 में कबड्डी को ओलंपिक्स के थ्रू ही पहचान मिली थी सर सबसे पहले। 32 या 36? सर 1932। 32 ओलंपिक्स कहाँ हुई? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट सर एक गेस लगा सकता हूँ मैं सर, शायद अभी बर्लिन, रिसेंटली ओलंपिक कहाँ हुई? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स यूएसए। शॉर्ट यस सर, ओलंपिक अमेरिका को होते हैं। यस सर, लॉस एंजल्स। कबड्डी का जो ग्राउंड होता है जी सर, कितना बाई कितने का होता है? 13/10 का होता है। 10 का होता है मेंस का सर। टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? सर मेन 7 प्लेयर्स कोर्ट पे होते हैं और 5 प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते ओके, कबड्डी को किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हैं। ईरान। ईरान। जी सर। श्योर? यस। उससे प्रति रिलेटेड करके लोगों ने जी सर। 100%। सर ओरिजिन उसका भारत में माना जाता है कबड्डी का, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर उसका राष्ट्रीय खेल सर ईरान का है सर। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी क्या रहता है। नहीं सर जहाँ तक मुझे लग रहा है सर, मैं एग्जैक्ट तो नहीं हूँ, बट ईरान का कबड्डी नेशनल गेम सर कबड्डी है सर, ईरान का। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको एमपीएसआई के अलावा कोई और पोस्ट चुनने को मिले तो आप क्या चुन? एमपीएसआई के अलावा अगर जो मुझे कोई और पोस्ट चुनने के लिए मिले तो सर मैं डीएसपी चुनूंगा, और उससे ऊपर की अगर जो मुझे पद चुनने का मौका मिला, मैं अवसर मिला सर, मैं एसपी चुनूंगा सर। एसपी। जी सर। आप प्रॉपर रीवा से? जी सर। आपको भी मैयर है?
जी सर, बचपन में गया। बचपन में जी सर। कौन सी माता है वहाँ? शारदा माता है सर। क्यों फेमस है? वहाँ पे एक ऐसा सर लोक कहानी है एक ऐसी अलाउदल की। अलाउदल नामक 2 वीर थे सर, जो माता का वहाँ पे पूजन किया करते थे। आज भी करते हैं? जी सर, लोक कहानियों में तो यही प्रचलित मिलता है कि सर हर सुबह सर आते हैं वो भोर में और माता का पूजन करके जाते हैं। आप एमपीएसआई बनने वाले हैं। जी। प्रदेश का सेकंड हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में? एडीजीपी होता है सर। एडीजीपी होता है। जी सर। पूरे हायरार्की याद है आपको? जी सर। बताइए हमसे। सर सबसे निचले पद पे होता है सर कांस्टेबल, उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद आते हैं एएसआई, फिर आते हैं एसआई, उसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर जिसको हम टीआई भी कभी प्रोनाउंस करते हैं, उसके बाद आते हैं सर डीएसपी, उसके बाद आते हैं एसपी, उसके बाद आते हैं सर डीआईजी, उसके बाद आते हैं सर आईजी, उसके बाद आते हैं एडीजीपी, उसके बाद आते हैं सर डीजी। एसएसपी कौन होता है? एसएसपी सर किसी बड़े जिले के सर जो मुख्य क्या आईपीएस rank होता है अधिकारी होते SSP हैं। का? एसएसपी का सर रैंक एसपी की तरह ही होता है सर, वो एक सीनियर पद होता है सर। क्या डीजीपी रैंक के अधिकारी को एसएसपी नहीं बना सकते? बिल्कुल बन सकते हैं सर। अगर कहीं पर डीजीपी का रैंक खाली नहीं है लेकिन डीजीपी रैंक का अधिकारी है, उसे एसएसपी तो बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे आप? हाँ सर, बना सकते हैं। ठीक। अगर किसी नॉन लीप ईयर की सेकेंड डेट को ट्यूसडे है तो उसकी लास्ट डेट को, ईयर की लास्ट डेट को कौन सा डे होगा? अगर किसी नॉन लीप ईयर की सेकेंड सेकेंड डेट को ट्यूसडे है तो उसका उसकी लास्ट डे कौन सा होगा? ईयर का लास्ट डे ईयर का लास्ट डे कौन सा होगा? आई थिंक सर जो मैं गेस कर पा रहा हूँ सर संडे होगा। संडे होगा। जी सर। अच्छा, किसी भी नॉन लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है कि नहीं होता है? नॉन लीप ईयर का सर नहीं होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है कि नहीं होता है सर, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम ही होता है किसी भी नॉन लीप ईयर का। फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता सेम ही है होता है। सर, जहाँ तक मुझे एक नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं सर। तो 365 डेज होते हैं। जी सर। तो फर्स्ट डे को अगर मंडे हुआ जी। तो लास्ट डे को क्या होगा? 364 दिन बाद क्या होगा? 52 वीक्स हो जाएंगे ना। सेम डे आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। चलिए, थैंक यू।